जब भी आपके मन में किसी को मारने का विचार आए तो यह सोचना कि एक दिन वो व्यक्ति स्वयं ही मर जाएगा, तो हम उसे मारकर अपराधी क्यों बने। इससे बेहतर है कि हम हमारा जीवन और बेहतर बनाएं, बचना सीखें, न कि किसी से लड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ने की बजाय रणछोड़ बन गए थे। द्वारका ही दूसरी बसा ली थी, उन्होंने अपना घर ही बदल दिया था कि चलो युद्ध को टाला जाए। तो हमेशा युद्ध टालने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि युद्ध करने के लिए। तो किसी को दुख दो मत, बल्कि खुद सुखी रहने की कोशिश करो। हम किसी को दुख देने के बारे में अगर सोचते हैं तो ये गलत है। खुद को सुख देने के बारे में सोचो, ये सही है। तो अगर हम किसी को दुख देंगे नहीं तो वो उस दुख को भोगेगा नहीं। अगर वो उस दुख को नहीं भोगेगा तो हमें भी दुख नहीं पहुंचाएगा। अगर हम किसी से अशब्द नहीं कहेंगे तो दुनिया में कोई भी हमें अशब्द कह ही नहीं सकता। और अगर कह भी दे तो निकल लो वहाँ से, ना कि उस पे प्रहार करो, उसका उत्तर दो। उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे मनुष्य का। जी हाँ, मैंने कई बार, एक दो बार अपने पीठ पे थप्पड़ खाया है, लेकिन पलट के उनको जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कि अगर मैं उनसे भिड़ जाता तो हो सकता है बात और ज़्यादा बढ़ जाती। हो सकता है वह लोग मुझे मार देते या फिर मैं उन्हें मार देता। तो मैंने बचने का एक सीधा सा उपाय बताया। अगर उसने थप्पड़ मार भी दिए तो थप्पड़ खा लो और निकल लो। इससे वो भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपना जीवन बेहतर बना सकें। अगर हम भिड़ जाएंगे तो फिर हम अपना जीवन भी खतरे में डाल देंगे और उस व्यक्ति का भी। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को मारता है तो जो मारता है वह भी दुखी होता है। ऐसा नहीं है कि उसने मार दिया तो वह सुखी हो जाएगा, नहीं, वह भी दुखी होता है। और अगर जो मार खा लेता है तो वह भी दुखी होता है, क्योंकि मार खा ली, अगर मार भी डाला तो भी शरीर में कोई परेशानी आ सकती है। तो मार खाने वाला तो दुखी रहेगा और बल्कि दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी समझदारी से इन चक्रों से निकल जाएं। तभी हमारे लिए लाभकारी है। नहीं तो संसार में आप किस किस से लड़ोगे। हर मोड़ पर कोई न कोई आपसे लड़ने के लिए खड़ा है। आप तो उनसे बचना सीखो, ना कि लड़ना।